हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों हो चुका है आगाज। युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका है संघर्ष जारी। जो पसीना बहाएगा अब की बार दोस्तों मैदान जीत कर वही जाएगा साथियों। न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो दोस्तों सीने में। एक बार अपने से वो पागलपन, वो जुनून एक बार जगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब की बार माँ बाप का सपना है जो वो पूरा करना है हर हाल में साथियों। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। एक बार सभी साथी अपने एंड से वीडियो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करने की अवश्य जिम्मेदारी निभाएं सभी साथी। अगर जो भी साथी चैनल पर पहली बार मेहमान बन के आए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साइड में जो घंटी लगी है उसे एक बार ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे एंड से आप तक तभी दोस्तों हर नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी दोस्तों। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए साथियों। लाइक और शेयर में दोस्तों अपने एंड से दोस्तों कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों साथियों। साबुत में अंतिम कील डे हमारा दोस्तों कितना है दोस्तों। साबुत में अंतिम कील जो डे है हमारा दोस्तों 28 है। और जो चैप्टर दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात एंड समानुपात दोस्तों, एग्जाम से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस टॉपिक के जो भी बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और हाई लेवल जो भी प्रश्न बनते हैं उस वीडियो सेशन को हर कंप्लीट करवाया जाएगा दोस्तों वीडियो सेशन के जरिए। दोस्तों सिर्फ अपने एक बार लाइक और शेयर की जिम्मेदारी अवश्य निभाएं दोस्तों, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है। इसे आप जितना दोस्तों सपोर्ट करोगे उतनी ही चीज़ें क्योंकि ना बेहतर हो सकें दोस्तों। अभी दोस्तों आपके सपोर्ट और सहयोग की ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ज़रूरत है, तभी चीज़ें दोस्तों संभव हो सकती हैं। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए दोस्तों। देखिए साबुत में अंतिम कील डे है 28। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात एंड समानुपात दोस्तों। देखिए सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अनुपात के बारे में। दोस्तों लाइक और शेयर की जिम्मेदारी अवश्य निभाएं दोस्तों। लाइक और शेयर में कंजूसी अपने एंड से दोस्तों नहीं होनी चाहिए। देखिए अनुपात के बारे में आज हम डिस्कस बातें करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये क्या है दोस्तों, वैन आरेख है। इसमें ये 4 बॉक्स हैं, एक है, दूसरा नंबर और तीसरा और 4 बॉक्स हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों एक है जो साथियों भरा है, हमारा कितना एक भरा है। जिसमें बोल दिया जाए कितने बॉक्स दोस्तों भरे हैं, कितने इसमें बॉक्स भरे हैं, तो आप कह सकते हो दोस्तों जो 4 में से 4 यूनिट में से एक कितना दोस्तों भरा है हमारा। 4 में से कितना एक भरा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा प्रत्येक साथी का। अगली विशेष बात क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों। जैसे कि ये 2/5 है, कितना 2/5 है ए के पास। ये ए के पास कितना है 2/5 है हमारे। जो ए का मान 2/5 है, अगर बोल दिया जाए बी का कितना होगा, बी का जो हिस्सा है कितना होगा, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा। अगर दोस्तों 5 यूनिट में से 2 बी ए के पास हैं तो बी के पास कितने हो जाएंगे 3। यही हमारा रिजल्ट होगा दोस्तों। देखिए 5 में से 2 यूनिट ए के पास हैं तो 5 कितना बचा दोस्तों 3 यूनिट, तो बी के पास 3/5 दोस्तों फिर 5 हो जाएगा। तो किस रेशियो में हो जाएंगे 2:3 में, किस रेशियो में हो पाएंगे 2:5 में। यही हमारा फाइनल जो रिजल्ट होगा। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों लाइक और शेयर की जिम्मेदारी सभी साथी अवश्य निभाएं दोस्तों।
अगर जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया दोस्तों, एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। रेड कलर का बटन लगा है उसे प्रेस जरूर करें, उसका आपको कोई रिचार्ज नहीं दोस्तों लिया जा रहा है। और साइड में जैसे ही तो रेड कलर का बटन क्लिक करोगे और साइड में जो घंटी आएगी उसे एक बार ज़रूर ऑन करना है दोस्तों, तभी आपको हर नोटिफिकेशन दोस्तों पहुंच पाएगी हमारे एंड से। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे पास हैं ए अनुपात और बी का रेशियो दिया गया है 2:3, कितना 2:3 और 4, 2:3:4 दिया गया। फिर बोला गया इनका बंटवारा किस, देखिए हमेशा याद रखना है दोस्तों, अनुपात का बंटवारा हमेशा क्रम के अनुसार होता है दोस्तों। अनुपात का बंटवारा हमेशा क्रम के अनुसार किया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, अनुपात का बंटवारा हमेशा क्रम के अनुसार होता है। कॉपी में राइट डाउन दोस्तों कर लेना है, अनुपात का बंटवारा हमेशा क्रम के अनुसार होता है। देखिए साथियों, जो भी महत्वपूर्ण बात है वो मैं बोलूँगा, उसके कॉन्सेप्ट आपको हर कॉपी में राइट डाउन करना है। सबसे ज़्यादा यही महत्वपूर्ण बात हो जाती है, जो भी आपको मैं लिखाएं उस पॉइंट को आपको ज़रूर नोट करना है साथियों। देखिए तो क्रम के अनुसार होता है, अनुपात का बंटवारा हमेशा क्रम के अनुसार होता है। तो ए का रेशियो कितना बना दोस्तों 2, बी का रेशियो कितना 3, सी का रेशियो कितना दोस्तों 4 हो जाएगा। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटर आपको करना है। जैसे पूछ लिया ए बी कितना होगा दोस्तों, ए प्लस बी बराबर कितना होगा, तो 2 प्लस कितना 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा साथियों 5 हो जाएगा। फिर बोल दिया जाए जो है बी सी कितना होगा, बी और सी, तो बी का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे कितना दिया गया है 3 और सी का अनुपात 4 है, तो कितना 7 बन जाएगा। कितना दोस्तों बन जाएगा 7 बन जाएगा। उसके बाद पूछ लिया है सी ए का कितना होगा, तो सी ए का कितना हो जाएगा, सी का मान कितना है दोस्तों 4 है, और फिर ए का मान कितना दिया गया है यहाँ पे 2 दिया गया है, तो कितना 6 बन जाएगा रिजल्ट। इस प्रकार से कंसेप्ट क्लियर करना होगा आप सभी को साथियों। अगर पूछ ले यही क्वेश्चन में सी है जो ए से कितना अधिक है दोस्तों, तो सी देखिए सी ए से कितना ए अधिक है, तो दोस्तों जीत हार फिर कम ज़्यादा देरी पहले ये सारी चीज़ें अंतर को डिस्कस करती हैं। तो सी कितना अधिक है 4 - 2, जैसे करेंगे कितना 2 अधिक है दोस्तों, कितना है 2 अधिक है। जो बढ़ते अगले कंसेप्ट की ओर दोस्तों, एक बार बढ़िया से हर चीज़ को आपको नोट कीजिए दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं साथियों अगले बात की तरफ। एक बार सभी साथी एक साथ लाइक और शेयर का सपोर्ट जरूर दिखाएं साथियों। अगर चैनल पर पहली बार कोई भी साथी आया है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिए हमारे पास अगले कंसेप्ट क्या है, जैसे 5:7 दिया गया है, फिर दिया गया 7 रेशियो कितना 9 दिया गया। इसमें पूछा गया सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान होगा, ये हमारे पास मान है। ध्यान दीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट मुझे करना होगा प्रत्येक साथी को। यहाँ पे आपने नोटिस कीजिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ में इंक्रीज कितने का हुआ दोस्तों 2 का, और यहाँ पे भी दोस्तों कितना 2 का। देखिए दोस्तों समान अंतर दोस्तों कितना है, समान अंतर है। कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए साथियों कि जब भी समान अंतर हो
दोस्तों समान अंतर हो तो बड़ी वैल्यू बड़ा आंसर होगी और छोटी वैल्यू छोटा आंसर होगी। क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है दोस्तों, बड़ी वैल्यू बड़ा आंसर होगी, छोटी वैल्यू छोटा आंसर होगी। तो हमारे पास ये तो दोस्तों बड़ा मान जिसके पास ज़्यादा यूनिट होगा वो हमारा ज़्यादा रेशियो होगा, तो यही हमारा दोस्तों बड़ा रिजल्ट हो जाएगा। अगर पूछ लिया चाहे छोटा रिजल्ट तो यही हमारा छोटा रिजल्ट हो जाएगा, छोटा मान। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 81.85, उसके बाद है दोस्तों 105, 109, 702 अनुपात 706, उसके बाद दिया गया है 411, 415 में पूछा गया है सबसे छोटा बात सबसे बड़ा मान होगा। छोटा भी बताना है दोस्तों व बड़ा भी। दोस्तों यहाँ पे आपको छोटा भी बताना है और बड़ा भी। दोस्तों आपने नोटिस कीजिए दोस्तों, क्या इतनी बड़ी वैल्यू में आप पहले दोस्तों क्या करोगे दोस्तों, जब भी बड़ी वैल्यू आ जाए तो आपको सबसे पहले यही काम करना है दोस्तों, अंतर दोस्तों देखना है कि समान अंतर तो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ में दोस्तों अंतर कितना का दोस्तों 4 का, 881 से 885 डिफरेंस कितना है दोस्तों, कितना है 4 का। यहाँ पे कितना है दोस्तों 4 का अंतर, और यहाँ पे भी 4 का अंतर, और यहाँ पे भी 4 का अंतर है। आपने नोटिस किया है दोस्तों कि समान दोस्तों अंतर, जब भी दोस्तों समान अंतर हो तो मैंने बोल दिया बड़ी वैल्यू बड़ा आंसर, छोटी वैल्यू छोटा आंसर। तो सबसे बड़ा मान कौन सा है दोस्तों, ये हमारे पास यही है 881 अनुपात 885। ये तो हमारा सबसे बड़ा अनुपात हो गया। और छोटा रेशियो कौन सा हो जाएगा 105 अनुपात 109। ये हमारा दोस्तों छोटा मान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार दोस्तों बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन कीजिए। एक बार मैं कैमरे को सारी चीज़ें प्रॉपर से चेक कर लें दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें हम ही दोस्तों देखनी पड़ती हैं। ज़रूरत है आपके तगड़े से तगड़े दोस्तों सपोर्ट की, जिससे चीज़ें संभव सारे जल्द से जल्द हो सकें, जल्दी आसान से आसान। चलिए कंटिन्यूस सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से दोस्तों चल रही हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारे पास अगला प्रश्न हमारे क्या है 5 अनुपात 5:7 दिया गया है। फिर दिया गया है 8:11। उसके बाद 3:5। फिर दिया गया है 4:7। 9:10 में सबसे बड़ा अनुपात। सबसे बड़ा अनुपात देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 5:7, 8:11, 3:5, 4:7, 9:10 में सबसे बड़ा अनुपात होगा।
ध्यान दीजिए प्रश्न को दोस्तों कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। एक बार सभी साथी बोर्ड पर दोस्तों फोकस कीजिए। देखिए 5/7। देखिए कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। अनुपात का सामान्य अर्थ होता है दोस्तों बट्टे। अनुपात का जो सामान्य अर्थ होता है बट्टे से। यहाँ पे इस फॉर्मेट में जमा लिया दोस्तों। उसके बाद 3/5, फिर 4/7 और 9/7। इसमें कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए क्रॉस में मल्टीपल करके भी आंसर आ सकता है आपका, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों त्रुटि होने की संभावना रहती है। दोस्तों ऐसा कंसेप्ट सीखेंगे जो लाइफ टाइम तक दोस्तों भूले ना। वो क्या कंसेप्ट है ध्यान दीजिए दोस्तों। अंश में जीरो लगाएं दोस्तों, अंश में जीरो लगाएं, अंश में जीरो लगाएं और हर से दोस्तों जो डिवाइड करें। देखिए जीरो नहीं लगाएं तब भी आपका उत्तर आएगा दोस्तों, पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों से शुरू आएगा। लेकिन अंश में जीरो लगाएं थोड़ी दोस्तों गणना सरल हो सके। देखिए यहाँ पे डिवाइड कीजिए कितना, यहाँ पे 7 बार गया। सेव यहीं दोस्तों यहीं तक आप डिवाइडेशन करना है, आगे अभी नहीं बढ़ना है दोस्तों। फिर यहाँ पे कितना 11 × 7 77, फिर 7 बार है यहाँ पे अभी रुक जाना है। जब भी दोस्तों वैल्यू दोस्तों दो वैल्यू अगर क्रॉस आप बराबर आ जाए तब भी आगे पॉइंट को बढ़ाना होगा, नहीं तो अभी यहीं पे रुकना है। यहाँ से 5 × 6 6 बार गया। यहाँ पे कितना 7 28 7 35 5 बार। यहाँ से दोस्तों 9 बार। तो आपने नोटिस किया दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा पूछा गया, सबसे बड़ा अनुपात दोस्तों यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या चीज़ पूछा गया है, सबसे बड़ा पूछा गया है। तो सबसे बड़ा अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा दोस्तों सबसे बड़ा वैल्यू किसके आया, तो 9/10 जो है रिजल्ट हमारा, यही हमारा दोस्तों सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो छोटा हमारा 4/7 है जो सबसे छोटा अनुपात हो जाएगा दोस्तों। क्या 4/6 हमारा जो सबसे छोटा अनुपात हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अंत से अगले एक बार कंसेप्ट की ओर। एक बार इसको नोट कीजिए दोस्तों। अगली विशेष बात हमारे पास क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है एक बार सभी साथी अपना लाइक और शेयर का सपोर्ट जरूर दिखाएं प्रत्येक साथी। ध्यान दीजिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास है 3/7, 3/7, 8/9, 4/11, उसके बाद 6/11, 7/9 में सबसे छोटी भिन्न होगी। ये प्रश्न है हमारे पास सबसे छोटी भिन्न होगी। मैंने बोला था दोस्तों अनुपात का मान हमेशा दोस्तों अनुपात का समान अर्थ होता है बट्टे से। देखिए दोनों ये कंसेप्ट मैंने बताए, अंश में जीरो लगाएं और डिवाइडेशन हर से करें। ये कंसेप्ट दोनों जगह काम आएंगे दोस्तों, भिन्न में भी बता करने आएंगे, छोटी बड़ी भिन्न और अनुपात में भी, दोनों में। तो क्या करना है दोस्तों, अंश में जीरो लगाएं, अंश में जीरो लगाया और डिवाइड करें। कितना 7 × 4 28, 4 बार गया, यहीं पे रुकना है। फिर कितना 8 9 72 9, कितनी बार दोस्तों 8 9 72, 8 बार चला जाएगा। अभी यहीं तक जाना है दोस्तों, आगे नहीं आपको बढ़ना है।
फिर इंटू यहाँ पे कितना बार चला जाएगा, 11 इंटू 33 बार, 3 बार, और यहाँ पे 5 बार। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 7 नियम 63। यहीं तक पढ़ना है आपको। अब बोला गया सबसे छोटी भिन्न, देखिए तो नोटिस किया होगा आपने, तो कितना 4/11 है, 4/11 सबसे कम रेशियो आया। क्या दोस्तों, 4 जो यहाँ पे कितना सबसे छोटी भिन्न पूछ ली जाए तो हमारी दोस्तों क्या हो जाएगी, तो 4/11 है, ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी भिन्न है जो हमारी कौन सी हो जाएगी, 8/9। दोस्तों 8/9 है हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ, लेकिन अभी आपको इतना ही पूछा गया है कितना सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो 4/11 जो है हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारे पास क्या है, एक बार कॉपी में दोस्तों लिखिए दोस्तों, एक बार बढ़िया से कॉपी में हर क्वेश्चन को रिपीट करना है दोस्तों। आपको जो भी बताई हुई बातें दोस्तों बताएं, उसको आपको ज़रूर अप्लाई करना है प्रत्येक साथी को, तभी चीज़ें संभव होंगी दोस्तों। यूँ मान लीजिए आपने आज एक वीडियो देख लिया, उसको रिवाइज ज़रूर दोस्तों 1 या 2 दिन बाद, आपको हमेशा उसी वीडियो को 2 दिन बाद आपको रिवाइज दोस्तों ज़रूर करना होगा दोस्तों। अब जब तक आप सेल्फ नोट नहीं बनाओगे तब तक चीज़ें नहीं दोस्तों बेहतर होंगी दोस्तों। मैंने प्लेलिस्ट अपडेट दोस्तों कर दी है, साबुत में अंतिम कील नाम से जो बैच है उसी नाम से एक अपडेट कर दी है। उसके वापस से एक बार इस वीडियो बेल RS में एक बार बढ़िया से फ्रेश दिमाग में दोस्तों पूरा वीडियो बिल्कुल हर पॉइंट को नोट करते हुए भी आपको विशेष रूप से देखना है। इतनी चीज़ें संभव हो जाएंगी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न है 3:5, 8:9, फिर 4:11, 33:32 का मिश्र अनुपात क्या होगा, मिश्र अनुपात क्या होगा। मिश्र अनुपात होगा हमारे पास यही प्रश्न है। देखिए प्रश्न है 3:5, 8:9, 4:11, 33:32 का मिश्र अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। 3/5, फिर 8/9, 4/11 और 33/32, यही है हमारे पास प्रश्न दोस्तों। देखिए यहाँ पे 11 से कितनी 3 बार दोस्तों, 3 बार, 8 से दोस्तों कितनी है 4 बार, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 9 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा कितना दोस्तों हमारे पास अब रिजल्ट, तो बचा हमारे पास यहाँ तो ऊपर 1 बचा, नीचे बचा दोस्तों सिर्फ 5 हमारे पास। तो कितना 1/5 कितना बचा दोस्तों, 1/5 बचा। तो किस रेशियो में हो जाएगा दोस्तों, 1:5 में किस रेशियो में हो जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट है हमारा 1:5 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मिश्र अनुपात इसी प्रकार से आपको पता करना होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा प्रत्येक साथी को।
दोस्तों अगर दोस्तों हमारी बताई हुई बातें आपको डेफिनेट क्लियर हो रही हों तो एक बार सभी साथी से उम्मीद है कि लाइक और शेयर वाला अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए दोस्तों सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ दोस्तों नया बेहतर हमने आपके लिए किया है। तो आप ज़रूर दोस्तों सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि हमारा दोस्तों यही मनोबल दोस्तों होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ए बी बराबर 3:5 है। ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:5 है। उसके बाद दिया गया है बी अनुपात सी कितना दिया गया है, उन्होंने 2:7 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। तो बताना है ए बी सी का मान बताना है आपको। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ध्यान दीजिए यहाँ देखिए ए का मान कितना 2, बी का मान दोस्तों कितना है 5, यहाँ पे भी बी का मान कितना 2, यहाँ पे भी 7 है। तो क्या रेशियो बना 3:5, 2:7। तो कि प्रश्न को कैसे दोस्तों सॉल्व किया जाएगा। तो अनुपात जैसे पता करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे अनुपात पता करना है। तो ऐसा कंसेप्ट सीखिए दोस्तों, जो भी आप लाइफ टाइम तक दोस्तों उसे भूलो ना दोस्तों, हमेशा के लिए कंटिन्यूस हो जाए। क्या कंसेप्ट है दोस्तों, देखिए जिस नंबर के आगे कॉपी में लिख लेना, जिस नंबर के आगे खाली जगह है उसी नंबर को दोस्तों आगे बढ़ाएं। यूँ मान लीजिए आपको अगर इसने दोस्तों अगर आगे वाले ने धक्का दिया दोस्तों पीछे, तो कौन सा नंबर यही खिसेगा दोस्तों, यही नंबर बढ़ेगा आगे। ये वाला अगर धक्का दोगा तो दोस्तों यही नंबर पीछे बढ़ेगा। जिस नंबर के खाली जगह है उसी को आगे बढ़ाएं। तो इसके यहाँ पे दोस्तों 2 को आगे बढ़ाएंगे। फिर क्या कंसेप्ट है दोस्तों, गुणा करें। कितना बना दोस्तों यहाँ पे 35, कितना 10 और यहाँ पे 6, यही बना दोस्तों। देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या है, यहाँ तक आप सब साथी को कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कंसेप्ट नोट कीजिए दोस्तों, जितना अनुपात सरल हो सके उतना दोस्तों आपको सरल करना है। 2 से 3 बार, 2 की टेबल में 5 बार, 2 और दोस्तों नहीं कैंसिल होगा, नहीं होगा दोस्तों, 2 की टेबल नहीं हो, 3 की टेबल नहीं, तो आपको इतना ही दोस्तों रखना है। कितना, इतने ही मान रहेंगे हमारे पास। तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जिससे टेबल से कैंसिल वो एक ही टेबल से कैंसिल होंगे अनुपात। जितना सरल हो सके उतना सरल करना है, लेकिन अभी वैल्यू आपको सरल नहीं हो रही है। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा, यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। एक बार कॉपी में दोस्तों लिखिए, तब तक एक बार कैमरे को वापस से चेक कर लें सारी चीज़ें प्रॉपर कंटिन्यूस हैं या नहीं। चलिए एकदम बढ़िया से, एकदम प्रॉपर सही से दोस्तों चीज़ें चल रही हैं सारी चीज़ें। क्योंकि आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला कंसेप्ट हमारे पास क्या है प्रश्न। देखिए अब यहाँ पे 4 वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे उस क्वेश्चन में अभी ए बी सी दिया था, अब यहाँ पे ए बी सी डी दिया गया है। कहना ए बी सी डी दिया गया है दोस्तों। ए अनुपात बी बराबर दिया गया 3:2 और बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 1:3।
फिर C अनुपात D दिया गया कितना 5:3, 5 दिया गया है। तो ABCD का मान होगा D होगा। ध्यान दीजिए प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसी कंसेप्ट के जरिए। तो यहाँ पे A और B और C और D, ये 4 वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या नोटिस किया आपने, A का मान और B का मान, तो कितना बना दोस्तों 3:2। फिर उसके बाद B का, यहाँ BC का मान 1:3, फिर CD का मान 5:3। फिर क्या कंसेप्ट दोस्तों, जिस नंबर के आगे खाली जगह है उसी को आगे बढ़ाएं, जिस नंबर के आगे खाली जगह है उसी को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे दोस्तों फिर किसको बढ़ाएंगे, 3 को, यहाँ पे 2 को, फिर यहाँ पे भी 2 को, 1 को, सॉरी 1 को नहीं 5, यहाँ पे 1 को और यहाँ पे तो 5 को। फिर इनका मल्टीपल दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ का इन्हें गुणा करना है। देखिए तो गुणा यहाँ पे 3 कितने 9, 9 18, 5 × 3 15, 15 × 2 कितने हो जाएंगे 60। फिर उसके बाद 5 में 10, 1 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 5 15। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कोई वैल्यू क्या कैंसिल हो रही है, क्या कोई नंबर ऑफ हमारे कैंसिल हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कोई नंबर कैंसिल हो रहा है या नहीं। 3 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं, तो क्या रेशियो होना हमारा 5:10:60:18। जो फाइनल रिजल्ट हमारा, यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। जिन साथियों का अगर ये रिजल्ट बन रहा है दोस्तों, एकदम होनहार विद्यार्थी हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, A/B बराबर दिया गया है 5:3, फिर B/C कितना है 4:5 है, C/D बराबर है 2:7। ये हमारे पास मान क्लियर हैं। तो बोला गया है प्रश्न को A और D होगा, ये प्रश्न है हमारे पास। तो पहले मुझे अनुपात दोस्तों पता करने होंगे, जोड़ने होंगे। तो A B C और दोस्तों D, तो यहाँ से दोस्तों A का मान 5, B का मान 3, तो 5:3। फिर B का मान यहाँ से कितना 4:5, फिर C का अनुपात 2:7। यहाँ पे किसको बढ़ाएं 5 को दोस्तों, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 को, यहाँ पे भी 2 को बढ़ाएं, यहाँ पे किसी 4 को बढ़ाएं।
फिर इनका मल्टीपल करना है दोस्तों। गुणा कीजिए दोस्तों, 7 इंटू 35, 5 इंटू 3 35 और 5 35 और 3 कितने इंटू 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 105। 105 5 इंटू 10 और 3 30, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40। क्या रेशियो बना दोस्तों? 40:24 और 30:105। लेकिन आपको ये अभी मैंने आपको करके दिखाया दोस्तों, ये टोटल ऑफ मल्टीपल दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में दोस्तों ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। एग्ज़ाम में ये आपको बिल्कुल नहीं दोस्तों करना है, क्योंकि मुझे प्रश्न में पूछा गया है सिर्फ ए और डी का। किसका? ए और डी का ही आपको मल्टीपल करना है दोस्तों। जब मुझे प्रश्न में ना तो बी और ना सी का रेशियो बात ही नहीं किए, तो मैं क्यों दोस्तों गुणा करें? तो अभी मैंने दोस्तों, क्योंकि सारा मान को आपको वैल्यू निकाल के दिखा दी दोस्तों, किस प्रकार को आपको पता करना है। लेकिन एग्ज़ाम में दोस्तों थ्रू नहीं करना है आप इतना। तो फाइनल रिजल्ट हमारा जो ए और डी का कितना हो जाएगा? 40:105। फिर आपने नोटिस किया होगा, आप क्या ये मान कैंसिल हो रहे हैं? बिल्कुल 5 की टेबल में दोस्तों 8 बार, 5 की टेबल में 2, 5×5, तो क्या रेशियो बना दोस्तों? 8:21। यही हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। एक बार प्रश्न को दोस्तों कॉपी में राइट डाउन कीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए प्रत्येक साथी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारे पास क्या है, नोट ध्यान दीजिए। A/B = 4:3 दिया गया है, 4:3 है। उसके बाद AC A/C दिया गया है इन्होंने 2:5, तो ABC होगा। तो आपको फाइनल वैल्यू पता करना है तो ABC के मान। A/B बराबर दिया गया है 4:3, AC बराबर दिया गया है आपको 2:5। ध्यान दीजिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट दोस्तों लगा लेना है आप सभी को, क्योंकि एग्ज़ाम में दोस्तों अधिकांश दोस्तों प्रश्न इस प्रश्न को स्टूडेंट है हमेशा इस दोस्तों गलत करके आता है। दोस्तों अधिकांश दोस्तों जो 90% है, मान लीजिए 70% है, वो प्रश्न इस क्वेश्चन को हमेशा गलत कर देता है दोस्तों। प्रश्न को बिल्कुल सॉल्व करके भी दोस्तों सही उत्तर निकाल के फिर भी दोस्तों गलत करता है। कैसे? पहले तो यहीं पे दोस्तों A और B तो दिया गया AB का अनुपात 4:3 दिया गया। कितना? 4:3 दिया गया। फिर बोला गया है दोस्तों AC दोस्तों। देखिए तो AC जैसे ही पता करोगे तो यहाँ मान जो है टूट जाता है। तो यहाँ सी का मान है दोस्तों 2:5 हो जाएगा।
इस रेशियो में लिखा जाएगा, इस फॉर्मेट में लिखना है दोस्तों। इस अब वही जाना पहचाना प्रश्न बन गया दोस्तों। यहाँ पे 4 को बढ़ाएं, यहाँ पे किसको 2 को बढ़ाएं, तो यहाँ 6 अनुपात, यहाँ पे कितना 8 और 4/20। क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है? बिल्कुल कैंसिल हो रही। 5 2 की टेबल में 10 बार, 2 की टेबल में 4 बार और 3 बार। जो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आया, इतना बन गया दोस्तों, 10 अनुपात। लेकिन दोस्तों काफ़ी विद्यार्थी दोस्तों इतना ही सॉल्व करते हैं दोस्तों, और ऑप्शन में आपको दिया होगा दोस्तों, इतना भी दोस्तों दिया जाएगा, लेकिन ये आपका उत्तर नहीं होगा दोस्तों। मुझे तो पूछा गया ABC के मान कितने होंगे, तो ABC के मान हमारे हो जाएंगे तो A और B और C। तो A का मान दोस्तों कितना है 4, B का मान कितना है 3 और C का मान है 10। ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट है, यही हमारा उत्तर दोस्तों होगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कंसेप्ट क्लियर ज़रूर होगा प्रत्येक साथी को। दोस्तों प्रश्न दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सिर्फ आपको तरीका दोस्तों मालूम होना चाहिए किस प्रकार को से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा आपको। दोस्तों एक बार बढ़िया से नोट कीजिए प्रश्न को दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए प्रत्येक साथी। कैमरे को एक बार सारी चीज़ें से प्रॉपर सही से चेक कर लें कंटिन्यूस है या नहीं दोस्तों, क्योंकि ज़रूरत है अभी आपके तंगड़े से तंगड़े दोस्तों सपोर्ट की, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे ही दोस्तों अभी मुझे देखनी पड़ रही हैं। ज़रूरत है आपके संभव की और सपोर्ट की दोस्तों। जब तक चीज़ें आप लोग तंगड़े से तंगड़े सपोर्ट नहीं करोगे दोस्तों, तब तक चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी दोस्तों। चलिए कंटिन्यूस सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है PQ। PQ का मान दिया गया 4/3। फिर दिया गया PR दोस्तों, PR दिया गया, यहाँ पे P है दोस्तों, ठीक। यहाँ इनका मान कितना दिया 6/1 दिया गया है, तो PQ का मान कितना होगा, PQR का। ध्यान दीजिए दोस्तों, उसी प्रकार से सेम प्रश्न है, अभी आपको ने सॉल्व किया था जो, उसी पर आधारित बिल्कुल क्वेश्चन है दोस्तों। P यहाँ पे लिखता हूँ, P और Q का मान इन्होंने 4/3 दिया गया है। फिर बोला गया P और Q दोस्तों, यहाँ पे जो जैसे मान जो वैल्यू है रेशियो टूट जाता है दोस्तों, तो P का मान 6 और कहाँ तो वैल्यू हमारी आएगी R यहाँ पे तो 1। तो किस नंबर, जिस नंबर को, अब वही क्वेश्चन बन गया, जिस नंबर को खाली जगह उसी को आगे बढ़ाएं। तो 4 यहाँ पे किसको 6 को, 18 24 ना 4, इतना आ गया दोस्तों। या क्या वैल्यू कैंसिल हो रही हैं? बिल्कुल कैंसिल हो रही हैं, 2 से और 12 और 9 बार, यही तो हमारा कितना यहाँ तक की बात प्रत्येक साथी को कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। लेकिन उत्तर दोस्तों यह नहीं आपको समझना है, उत्तर मुझे पूछा गया है PQR का, PQR। तो P का मान कितना 12 है और Q का मान दोस्तों 9, R का मान 2।
ये जो फाइनल रिजल्ट है यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा साथियों। जिन साथियों का 12-9-2 अनुपात आ रहा है वो होनहार विद्यार्थी हैं साथी, प्रत्येक साथी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए और बी बराबर दिया गया है 1/5 है, अनुपात 1/3 दिया गया है। फिर दिया गया है इन्होंने बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 1/2 1/4। देखिए तो कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा साथियों। हर बात पहले तो देखिए यहाँ पे बॉक्स बनाए दोस्तों, कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर बॉक्स बनाए यहाँ पे और क्रॉस गुणा, तो 3 × 3 और रेशियो 5, 4 बराबर 4 और 2 × 2। फिर आपको मान पता करना है। प्रश्न में पूछा गया दोस्तों ए बी सी के मान पूछे गए, यहाँ पे लिख लेना दोस्तों बी और सी का मान बताना है आपको। तो ए बी सी कितना यहाँ से हो जाएगा, ए का मान दोस्तों कितना हो गया 3 और बी का मान कितना 5, 3/5 और यहाँ से बी का मान कितना 4, सी का मान 2। इस नंबर को खाली जगह उसी को बढ़ाना है, गुणा करेंगे तो कैसे कितना रिजल्ट बन जाएगा 10, यहाँ पे दोस्तों 20 कितना 12। क्या वैल्यू कैंसिल हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। किससे दोस्तों 2 से, तो कितना 6, 10, 5। जो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना बनेगा दोस्तों 6, 10, 5। एक बार दोस्तों बढ़िया से लिखिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक साथी एक बार लाइक और शेयर का जरूर सपोर्ट दिखाए साथियों। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, पी क्यू बराबर दिया गया है यहाँ पे 2/3 1/4। फिर दिया गया है क्यू आर दिया गया है 4/5 और 2/3। तो ये दोस्तों यहाँ पे बॉक्स बनाए दोस्तों, यहाँ पे अगर बॉक्स बनाना भूल गए तो एग्जाम में दोस्तों 3T होने की चांस रहते हैं। यहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है और गुणा करना है दोस्तों, यहाँ गुणा करेंगे और क्रॉस इधर गुणा, इससे एग्जाम में 3T नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कितना बना रेशियो 8 और 3, 12 और 10। अब आपको बताने हैं दोस्तों ए बी सी के मान बताने हैं, तीनों के मान बताने हैं। ए बी सी ने क्वेश्चन में दिया गया पी क्यू आर, तो पी क्यू और आर के मान, पी क्यू और आर, तो पी क्यू का मान कितना है 8/3
3, फिर दिया गया है 12:10, 3 और यहाँ पे 12 गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना बन जाएगा दोस्तों, 30, 36, 8, 12, 12, 96, कितना हो जाएगा, 96, यही है दोस्तों उत्तर बनेगा। उसके बाद क्या वैल्यू कैंसिल हो सकती है दोस्तों, तो 3 से कैंसिल हो रही हैं, किससे, 3 से कैंसिल हो रही हैं, तो कितना बना, 3 3 9, 3 6, फिर 3 3 3 6 और 10, क्या अब भी दोस्तों कैंसिल हो सकती है, 2 से कैंसिल, 16, 2 से 6 बार, 5 बार, तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना बनेगा, 16:6:5, जो फाइनल रिजल्ट बन जाएगा दोस्तों 16:6:5। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार सभी साथी बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन कीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार कैमरे को सारी चीज़ें प्रॉपर सही से चल रही हैं या नहीं दोस्तों चेक कर लें दोस्तों, एक बार तब तक एक बार नोट कीजिए कॉपी में प्रत्येक साथी को। चलिए कंटिन्यूस दोस्तों चीज़ें सारी चीज़ें संभव हैं। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, समझ सकते हैं दोस्तों, रात के लगभग दोस्तों 2:30 बजने जा रहे हैं, तब भी दोस्तों कितना दोस्तों रात का 2:30 बज चुका है, फिर भी आपके लिए कंटेंट दोस्तों में कमी नहीं दोस्तों रख रहे हैं। आप इसी तरीके आप भी एफर्ट कीजिए दोस्तों, चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने का सपोर्ट कीजिए, इससे चीज़ें बेहतर से बेहतर हो सकें। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है, देखिए प्रश्न हमारे पास है 2a बराबर 3b, 3b फिर 4b, 4b बराबर 7c, तो abc होगा। तो abc होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट याद करना होगा दोस्तों। देखिए यहाँ कैसे क्या चीज़ दोस्तों, देखिए आपने नोटिस किया दोस्तों 2a बराबर 3b दिया गया है दोस्तों। यहाँ दोस्तों जैसे ही दोस्तों तो a और b, देखिए वहाँ पे दोस्तों जैसे ही जाएगा तो हमारा दोस्तों जो 2 है हमारा दोस्तों इधर जाएगा दोस्तों, बटे में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे इधर आएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना इधर और इधर दोस्तों यही कंसेप्ट चलेगा, तो कितना हो जाएगा, तो 3/2 बन जाएगा। कितना 3/2 बन जाएगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इतना करने की वजह से दोस्तों हमारे पास एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है। तो एक कंसेप्ट दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, विपरीत वाला दोस्तों, विपरीत वाला कंसेप्ट क्या रखना है, विपरीत। तो जो यहाँ पे माना यहाँ उलट जाएंगे दोस्तों, तो ए और बी और सी, देखिए तो विपरीत क्या, ए के अपोजिट ए और बी के अपोजिट क्या बना, तो यहाँ पे 3 और 2 ए बी का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना दोस्तों, 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा।
2। फिर बोला गया बी सी, बी सी का अपोजिट क्या बन जाएगा, बी का मान कितना 7 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा 4। बन गया दोस्तों प्रश्न। आप वही प्रश्न दोस्तों, सिर्फ आपको अपोजिट वाला ही यहाँ पे कंसेप्ट याद दोनों जगह रखना है, यही आपको अप्लाई करना है हर जगह। आपको कम से कम दोस्तों समय में उत्तर दोगे तभी चीज़ें संभव होंगी, एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। यहाँ किसको बढ़ाएं 2 को, यहाँ किसको आगे 7 को, क्रॉस किया गुणा कितना बना 8, यहाँ पे 14 21। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना बनेगा 21 14 18 8। क्या किसी नंबर से ये कट सकते हैं मान, नहीं। एक बार दोस्तों कॉपी में राइट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर दिया गया 4d हो तो ABCD होगा। तो दोस्तों बताने हैं, चारों के मान बताने हैं, A और B और C और D। यही प्रश्न होगा हमारे पास है। देखिए 2A बराबर 3B, 3B बराबर 5C, 5C बराबर 4D। भाई आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो 2AB बराबर 3B है, तो अपोजिट क्या बना 3AB। तो यहाँ पे क्या बना दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट, एक B और C और D। तो 2A और 3B का अपोजिट क्या बना मेरा, यहाँ पे दोस्तों 3 और अनुपात 2। और BC का क्या अपोजिट बनेगा, तो B का मान 5 और C का मान कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे दोस्तों CD का अपोजिट क्या होगा, C का 4 और 5, D का रेशियो 5 दोस्तों। फिर क्या है दोस्तों, कंसेप्ट है जिस नंबर की खाली रहे उसी नंबर को आगे बढ़ाएं। तो इस यहाँ पे 3 को आगे बढ़ाया, यहाँ पे किसको 2 को, यहाँ पे भी 2 को, यहाँ किसको बढ़ाएं किसको 5 को, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 को। जैसे ही मल्टीपल दोस्तों करेंगे, इन सब का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 5 × 3 15, 15 दूनी 30, 4 दूनी 12, 12 दूनी 24। उसके बाद 5 को 20, 20 दूनी 40, 5 को 20, 20 20 3 60। क्या ये नंबर किसी से कैंसिल हो रहे हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, बिल्कुल हो रहे हैं दोस्तों। किससे, 2 से काटिए पहले, 30 20 12 और 15। अब देखिए किसी से कैंसिल हो सकते हैं, तो 3 से नहीं, इतना ही वैल्यू रहेगा दोस्तों।
तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना 30:20:12:15 बनेगा। क्या दोस्तों, जिनका दोस्तों अगर ये रिजल्ट बन रहा है वो एकदम दोस्तों क्लियर आंसर होगा। एक बार दोस्तों कॉपी में राइट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है साथियों। ए का 21% बराबर बी का 49%, 49%। फिर दिया गया है बी का 18% बराबर सी का जो 45% है। 45% हो तो ए बी सी होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, इसको अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। ध्यान दीजिए प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल दोस्तों, परसेंट से परसेंट कैंसिल। और देखिए हमेशा का मतलब दोस्तों क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। तो यहाँ पे गुणा लिख सकते हैं दोस्तों। क्या रेशियो बना है, गुणा। अब प्रश्न देखिए यहाँ पे कितने, 7 से 3 बार, 7 से 7 बार, 9 से 2 बार, 9 से 5 बार, 5 बार। फिर तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, वही प्रश्न बन गया दोस्तों। तो ए बी का अपोजिट क्या बन जाएगा, ए बी का अपोजिट 7:3। और बी सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5:2। यहाँ पे किसको आगे बढ़ाएं, 3 को, यहाँ पे 5 को गुणा किया 6, 15, 35। जो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना बन जाएगा दोस्तों, 35:15:6 बन जाएगा। जो फाइनल रिजल्ट है कितना बन जाएगा दोस्तों, 35:15:6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस तरह प्रश्न को वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि एग्जाम से हिसाब से दोस्तों अति महत्वपूर्ण है प्रश्न है। ध्यान दीजिए, देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल यहाँ भी दोनों जगह। 7 की टेबल में 3 बार, 7 की टेबल में 7 बार, 9 की टेबल में 2 बार, 9 की टेबल में कितने 5 बार। का की मतलब दोस्तों क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। फिर ए बी का अपोजिट कितना बना, यहाँ पे बना सी का, और ए अपोजिट जैसे ही मैंने रेशियो पता करी तो फाइनल रिजल्ट मैंने कैलकुलेशन किया तो 35:15:6 बन गया। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए दोस्तों, फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, 1/2 अनुपात
1/3 अनुपात 1/4। तो यहाँ पे ABC कर लीजिए। अभी प्रश्न आगे, यही प्रश्न आगे का सॉल्व करवाएंगे, लेकिन अभी इतना ही दोस्तों रखिए। प्रश्न यही है दोस्तों, लेकिन आगे ए वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दिया गया है A और B और C बराबर दिया गया है 1 अनुपात, तो कितना दिया गया 2/3/4 दिया गया, यही दिया गया हो। तो ABC क्या होगा, ABC होगा। प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्या है, 1/A 1/B 1/C बराबर 2/3/4 दिया गया, तो ABC होगा। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, A का मान दोस्तों कितना 2, B का मान 3 और C का मान दोस्तों कितना 4 है। तो A, B और C है, यही है मेरे पास हमारे वैल्यू। तो क्या करना होगा दोस्तों, मान दिया गया ऑलरेडी, तो 1/2 अनुपात 1/3 और 1/4 बन गया। यहाँ तक की बात किसी साथी को कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। देखिए बढ़ते हैं, फिर क्या कंसेप्ट है दोस्तों, कॉपी में लिखिए दोस्तों, कॉलम बना के मैं जो बोल रहा हूँ उस पॉइंट को आपको 100% नोट करना होगा। देखिए जब भी दोस्तों अनुपात को सरल करना हो दोस्तों, किससे का गुणा करेंगे, जब भी एलसीएम को गुणा करेंगे दोस्तों। जब भी सरल करना हो अनुपात को तो एलसीएम से गुणा करेंगे। किससे, एलसीएम से। सरल करने के लिए एलसीएम से गुणा किया जाएगा। तो एलसीएम क्या, इन तीनों नंबरों का एलसीएम क्या बना दोस्तों, यहाँ पे 12, यहाँ पे भी 12 और 12 कितना 6 बार, 4 बार और 3 बार। तो ABC का मान कितना हो जाएगा 6/4/3। यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। एक बार लिख लीजिए बढ़िया से, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार दोस्तों बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन कीजिए, फिर बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, सेशन थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि काफ़ी प्रश्न हैं, इस वजह से। और फास्ट नहीं दोस्तों आज करा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आते हैं कि थोड़ा स्लो पढ़ाइए, इस वजह से। देखिए A/B है, A/B बराबर दिया गया B/C बराबर C/D, C/D बराबर हो 2/3 हो। तो ABCD पता करने हैं आपको, A B और C और D होगा। चारों नंबर ऑफ मुझे मान पता करने होंगे ABCD के मान। ध्यान दीजिए कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। सभी साथी एक बार बोर्ड पे सभी साथी फोकस करें, क्योंकि एग्जाम से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ध्यान दीजिए किया है। देखिए AB बराबर दिया गया BC बराबर बटे दिया गया CA और CD बराबर दिया गया 2/3। यही है हमारे पास कंसेप्ट। तो इस वैल्यू के बराबर सही कितना दिया गया 2/3 दिया गया। तो AB का मान कितना बना, यही बना
बी सी का मान यही बना और सी डी का मान यही बना। तो हमारे पास रेशियो क्या हो जाएंगे, ए बी और सी और दोस्तों डी। कैसे पता किया जाएगा दोस्तों, तो ए बी है तो 2:3, फिर बी सी तो 2:3, फिर बोला गया सी डी तो 2:3। प्रश्न दोस्तों वही बन गया सेम। जिस नंबर के, अब क्या करना होगा, जिस नंबर के खाली जगह उसी को आगे बढ़ाएं। जिस नंबर के आगे खाली जगह उसी को आगे बढ़ाएं। 3 फिर 3 फिर ऐसे 3 2 फिर यहाँ पे 2 को गुणा कीजिए दोस्तों सभी का। 9 जगह 9 27 तो 9 18 12 4 4 12 8। क्या किसी से ये वैल्यू कैंसिल हो सकती हैं? देखिए दोस्तों किसी से कैंसिल मान क्या हो रहे हैं या नहीं। 9 3 27, 3 3 9 27, 3 3 9 9 2 18 सही है, 9 6 12 सही है। तो यही हमारा जो फाइनल रिजल्ट दोस्तों यही हो जाएगा। 8 12 18 और 27। एक बार दोस्तों बढ़िया से लिखिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए एक बार कैमरे को फिर से वापस से चेक कर लिया जाए दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे ही देखनी होंगी एक बार। तब तक आप इस प्रश्न को नोट कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों कि कंटिन्यूस सारी चीज़ें एकदम चल रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न है हमारे पास, नोटिस कीजिए। a/2 बराबर b/5 कितना है दोस्तों, 5 है, बराबर c/9 है। और तो ABC A + B + C/C का मान होगा। यही हमारे पास प्रश्न है दोस्तों। एक बार दोस्तों कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, या आप कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने नोटिस किया a/2 दिया गया है और b/5 दिया गया है। देखिए यहाँ से यहाँ इधर वैल्यू आएगी, यहाँ से यहाँ वैल्यू आएगी, तो क्या बन जाएगा 5a बनेगा और बराबर 2b यही बनेगा। अभी मैंने बोला था दोस्तों जब भी वैल्यू गुणा में हो तो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो ए बी का अपोजिट क्या बन जाएगा,
यही बनेगा। तो सीधा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, जब भी नंबर बटे में आ जाए मान, तो मान हमेशा वही रहता है। क्या मान दोस्तों? वही मान अपरिवर्तित रहता है। जब भी मान हमेशा बट्टे में आ जाए तो मान अपरिवर्तित रहता है। तो ए का मान 2 और बी का मान 5 और सी का मान 2 और सी का मान जो है 9। कितना बना दोस्तों? यहाँ पे टोटल 14 और 2 16, 16/9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16/9 जो है हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा साथियों। समझने का सिर्फ यहीं पर दोस्तों था, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 3:2। तो हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होगा। ए अनुपात बी बराबर 3:2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे कवर किया जाएगा। प्रत्येक साथी एक बार अपने से सारे साथी एक साथ दोस्तों लाइक वाला सपोर्ट है एकदम दोस्तों जरूर दिखाएं सभी साथी। ध्यान दीजिए दोस्तों, ए का मान कितना है? 3 है, बी का मान 2 है। मान पुट करना है आपको। तो ए का मान 3 स्क्वायर प्लस बी का मान 2 स्क्वायर, यही हमारे पास है दोस्तों रेशियो। यही है बटा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो कितना यहाँ पे रेशियो बना? 9 + 4 बटा 9 - 4। यहाँ से यहाँ पे कितना दोस्तों हो जाएगा? 13। यहाँ पे कितना बचेगा? 5। जो फाइनल रिजल्ट है हमारा तो 13/5 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार प्रश्न को दोस्तों लिखिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 5:4 तथा बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 3:2। हो तो ए माइनस आपको बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही है।
ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं दोस्तों कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पहले अनुपात पता करना होगा ए बी सी के मान, ए और बी और सी। तो ए बी सी बराबर कितना, बी और सी, तो 5:4। फिर दिया गया बी सी बराबर 3:2। किसको आगे बढ़ाएं, 4 को यहाँ पे, फिर किसको, 3 को, कितना 8, 12 और 15। क्या रेशियो बना दोस्तों, 15:12:8 बना। अब जो ये मान है आए हैं, ये अनुपात आए, अब मान रख सकते हो। तो 15 स्क्वायर माइनस बी का मान 12 स्क्वायर, फिर ए का मान कितना है, 15 प्लस, फिर दिया गया सी का तो 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 225 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे कितना 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से दोस्तों जोड़ी हुई माइनस करोगे कितना बना, 1, 12 में से दोस्तों 4 जाएंगे, कितने 8 बचेंगे, 81 बचा। तो यहाँ से कितना बचेगा, सॉरी कितना प्लस है, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8, कितना होगा जाएगा दोस्तों, यही बनेगा, ए का मान कितना देना दिया है, 15, 9 6 2 8। चलिए यही दोस्तों रिजल्ट बनेगा हमारा, फाइनल रिजल्ट है जो 81:29289 बनेगा। एक बार दोस्तों बढ़िया से नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तब तक एक बार कैमरे को मैं सारी चीज़ें कंटिन्यू चेक करता हूँ प्रॉपर हैं या नहीं। चलिए कंटिन्यूस सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी से उम्मीद है मेरे लाइक वाला दोस्तों जो सपोर्ट है वो ज़रूर दोस्तों दिखाएं, और अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास को ज़रूर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो ना, वहाँ पे एक बार ज़रूर शेयर करो। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, a माइनस बी, a माइनस बी इंटू 50%, कितना 50% बराबर a दोस्तों a प्लस बी, कितना 30% हो तो ए बी होगा। प्रश्न है हमारे पास a माइनस बी बराबर 50% बराबर नहीं, a माइनस बी 50% इंटू ए प्लस बी इंटू 30% है, तो ए बी के मान कितने होंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया,
5a यहाँ पे कितना बचा, 5a बना माइनस 5b बराबर 3a प्लस 3b, तो 3b हो जाएगा कितना, 3b हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों 5a जैसे ही इधर आएगी जो प्लस की, तो क्या यहाँ पे ए कर लेना, कितना ए है, ए ही रहेगा क्योंकि ए है यहाँ पे ना, गुणा यहाँ पे 3b। जैसे ही इधर आएगी जो प्लस की वैल्यू तो माइनस हो जाएगी, तो फिर 3b उधर जाएगी, माइनस की वैल्यू किसी प्लस की हो जाएगी। क्या रेशियो बना, 2a बराबर 5 3 8, 8b, 2 से एक बार, 2 से 4 बार, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ए बी का अपोजिट, तो क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अपना 4:1। क्या रेशियो बन जाएगा, 4:1 बन जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। एक बार इस प्रश्न को बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन कीजिए, बढ़ा जाए अगला प्रश्न की तरफ। कुछ प्रश्न और बच्चे हैं, जल्द से उन्हें कंप्लीट करवा दें दोस्तों, फिर सेशन को बाद में समाप्त करेंगे। थोड़ा समय और लगेगा दोस्तों। देखिए 8 पेन तथा 7 पेंसिल हैं, 8 पेन तथा 7 पेंसिल के मूल्य का योग 5 पेन तथा 13 पेंसिल के मूल्य योग के बराबर है। तो एक पेन तथा एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न हमारे पास क्या है, 8 पेन तथा 7 पेंसिल के मूल्य का योग 5 पेन तथा 13 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। तो एक पेन तथा एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात होगा, ध्यान दीजिए, 8 पेन और प्लस 7 पेंसिल और किसके बराबर है दोस्तों, 5 पेन और प्लस 13 पेंसिल, तो 13 पेंसिल के बराबर है।
देखिए 13 पेंसिल के बराबर है। दोस्तों कुछ आपको यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी दोस्तों। देखिए तो दोस्तों कुछ कंसेप्ट आपको याद आया होगा। अभी मैंने प्रश्न कराया था। तो 8 पेन इधर दोस्तों जैसी आएंगी वैल्यू तो माइनस की हो जाएगी। 5 पेन बराबर 13 पेंसिल। -7 पेंसिल। देखिए यहाँ पे तो कितना 3 पेंसिल बचा, सॉरी 3 पेन बचा, बराबर 7 न 6 पेंसिल बचा। तो 3 से कितनी, एक बार 2 बार। देखिए तो एक दूसरे के अपोजिट दोस्तों विपरीत वाला कंसेप्ट याद आ गया होगा। तो एक पेंसिल एक कितना मान हो जाएगा, जो रेशियो है 2:1 में हो जाएंगे। किस रेशियो में, 2:1 में हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हुआ होगा। एक बार प्रश्न को दोस्तों बढ़िया से लिखिए, कैमरे को सारी चीज़ें एक बार चेक कर लें कंटिन्यूस है या नहीं। चलिए कंटिन्यूस सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एक बार बढ़िया से उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी ने क्वेश्चन को ज़रूर कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगली कंसेप्ट की ओर। ध्यान दीजिए दोस्तों, कल करेंगे दोस्तों क्या, जो है समानुपात के बारे में। किसके बारे में, जो समानुपात के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए समानुपात क्या चीज़ होती है, आज कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। अभी थोड़ी मात्र 2 मिनट दोस्तों लगे, 2 मिनट रुकिए, उसके बाद चला जाना। देखिए 12:4 और 9:3। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये तो जो हमारा है ये किसका साइन है, अनुपात का। किसके साइन है, अनुपात। यू वाले साइन जो हैं किसके होते हैं, समानुपात के। काफ़ी विद्यार्थियों को यही नहीं मालूम होता है कि ये समानुपात है कि ये समानुपात है। ये साइन होते हैं हमारे किसके, समानुपात के। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही हुआ इससे। इस चीज़ की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। देखिए तो क्या होता है, समानुपात में बाहरियों पदों का गुणा मध्य पदों के बराबर हो। कोई भी 2 नंबर के बाहरियों पदों का गुणा हमेशा जो मध्य पदों के गुणा होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे दोस्तों, समान होंगे, बराबर। बाहरियों पदों का गुणा तो 12 बात नहीं दोस्तों, कितना बना 36, कितना बना 36 और बराबर मध्य पदों का गुणा। तो यहाँ पे 9 × 4 कितने 36 दोस्तों। तो कितना बना दोस्तों, यहाँ पे भी दोस्तों 36 बना और यहाँ पे भी 36 बना। तो कितना बराबर होना चाहिए, बाहरियों पदों का गुणा मध्य पदों के बराबर होना चाहिए। किसके, मध्य पदों के बराबर होना चाहिए। लिखिए इस कॉन्सेप्ट को एक बार। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथियों को बताना होगा। अगर क्लास बढ़िया लगी दोस्तों, प्रयास और मेहनत तो लगती है दोस्तों बढ़िया, तो एक बार बढ़िया सा कमेंट अपने एंड से ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप सभी को करना होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं प्रत्येक साथी।
चलिए फिर आज का ठेला यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, माता पिता आप सभी का ख्याल रखना है, अपने से बड़ों का, क्योंकि आपको सबसे बड़ा यही होता है दोस्तों, आज के समय सभी का सम्मान करना होना, क्योंकि जब तक आप सम्मान नहीं करोगे तब तक आपको सम्मान नहीं मिलेगा। चलिए फिर सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि क्लास कैसी लगी है या कैसी नहीं दोस्तों। अगर क्लास बढ़िया लगी है और मेहनत और प्रयास दोस्तों, तो एक बार बढ़िया सा आपको कमेंट अपने से ज़रूर दोस्तों करना है। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक नहीं किया तो एक बार ज़रूर लाइक ठोक के जाना है। थैंक यू। जय हिंद।